हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। अरे तुम लोग प्यार करो, शादी करो या किसी खाए में कूद जाओ। लेकिन तुम लोग की मैं अभी तक ना बार बार मार खाता भी हूँ। अरे किसने बोला था पेड़ से छलांग मारने के लिए? अबे छलांगे मार के मैंने डांट उड़ गई, गिर गया। मेरी किस्मत अच्छी नहीं। ये वही बात, धक्का किसने दिया? पकड़ा जाता था क्योंकि इसे बुराई करता हूँ मेरी बुनियाद जैसी हालत हो जाती। अरे तुझको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। एहसान फरामोश। अरे खाई का एहसान? तूने मेरा एहसान कभी माना है? अबे कौन सा एहसान? तूने मुझे कहा कि प्यार की पटरी पे चढ़ और मैं चढ़ गया ना। तो मतलब जब तेरी वजह से मैं प्यार की सूली पे चढ़ी गया हूँ तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है हमारे प्यार को बचाना, याद रखना। अबे कौन से देश का कानून है ये? अरे पहले जाके अपने बाप को देख। घर में घोड़ी, गधी, बिल्ली, कुत्ती सब अंदर घुस गए। और जात पे नहीं है। गली कुछ में ढूंढेगा ना, तुझे खतूर बाप नहीं मिलेगा। अरे मेरा बाप देख, मेरे पैदा होने के तीसरे दिन शान से खर्च हो गया। अरे तेरा खूटा हार के बैठा हुआ है, न मारे न मार के छोड़े, तो रोज एक नई शपथ दिला देता है। घोड़ा, गधी, कुत्ती। अगर तुझे उस लड़की को अपनाना है ना तो एक ही रास्ता है, अपने भाइयों का मूड बदल। उनके दिलों में भी पायल की गुंजन बजा दे। उनमें से एक भी अगर रोमांटिक होके फुट ले और अपने साथ हो ले, काम फतेह। आए शादी वो भी मैं इस उम्र में तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? भैया जितना आप सोच रहे हैं उतनी उम्र नहीं हुई है आपकी। आपसे भी ज्यादा उम्र के लोग शादी कर लेते हैं। सच्ची? अच्छा, नहीं है, इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मेरी उम्र ज्यादा हो या कम, इस जिंदगी में तो मैं शादी कर ही नहीं सकता। एक बार निकला था बल सवर कर शादी करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाई। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, ना ही मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। मतलब जब भी मैं शादी का नाम सुनता हूँ तो जानता हूँ मुझे क्या दिखता है? अपनी माँ की कफन में लिपटी लाश और पुलिस वालों के बीच में हथकड़ी पहने हमारे पिताजी। क्या तू चाहता है कि ये सब भूलकर मैं शादी करूं? सॉरी भैया, मैं यहाँ आपको जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था। ना ही इसकी कोई शादी करने की इच्छा है ना? मैं तो यही सोचकर कह रहा था कि हमारा खानदान बिना किसी वारिस का ना रह जाए। बिना किसी वारिस के? जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। चल 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 निकल यहाँ से। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि शादी कर ले? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज 40 बार, और हर महीने बजरंग पूजा का संकट मोचन में मैं तपस्या करता हूँ कि औरत नाम की बर्बादी की बू मेरे दिलो दिमाग पे न छाए, बस। और तू चाहता है कि मैं साड़ी और ब्लाउज की तपस्या करूं? हनुमान जी क्या सोचेंगे कि गच्चा दे गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे गला दबा रहा हूं। प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। अरे तू कौन है मुझे बोला? अब कौन है मुझे बोला? बता दो। मैं सिर्फ क्लोज फ्रेंड हूँ। अरे क्लोज फ्रेंड साले भिखारी, इससे पहले कि इसकी कहानी क्लोज करो, चल निकल निकल यहाँ से, बाहर निकल निकल आउट। बजरंगबली जय हनुमान। इसके भाई नजदीक भी ना जाना। वो राती सा करना उनसे बात करने के लिए खड़े मत रहना। अरबाज कुछ पूछे तो बोला कि हनुमान जी का प्रसाद खाना। इधर आ। इसे बता तो नहीं दिया किसी ने? तेरी यही जिद है ना कि हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए? 6 साल पहले यही बीन बजाता भाग रहा था मैं अपने भाइयों के पीछे कि भैया चारपाई के दोनों तरफ से कब तक उतरोगे। तब याद है पिताजी ने क्या कहा था कि तेरे भाइयों ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, तो फिर तू क्यों शादी करना चाहता है? उस दिन मैंने भी तय कर लिया कि सारी उम्र चड्डी बनियान खुद होऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा और ना ही इस खानदान में किसी को करने दूंगा। मतलब कोई मुर्गा अंडा नहीं देगा क्या? वो मैं पोल्ट्री के बारे में बात कर रहा था। अंदर आ, तू अंदर आ, इधर आ। देख मक्खी, लक्की। अरे तू क्यों तेरी समझ में रहकर ही मेरा भाई ऐसा हो गया है। ऊपर देख, अगर आइंदा तू मेरे भाई के साथ दिखा ना तो मैं तेरे घुटनों की दोनों कटोरी निकालूंगा।
15-20 चूहे मारने की दवा ले, लड्डू में मिला, अन्नों के मुंह में ठूस दे, मार डाल सबको। जब तक तेरे 3 भाई जिंदा है ना, इस जन्म में तो तेरी शादी नहीं होने वाली। अरे तेरी तो छोड़, ये लोग तो मेरी भी शादी नहीं होने देंगे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ए लड़की, चल छोड़। अरे सारा तो ये सही बात। अरे मेरी बात तो सुन। यार मैं जानता हूँ कि अगर हम दोनों मिल गए तो भूकंप आ सकता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। सच बता तो मुझे डरना ही नहीं है। तुम जानती नहीं कि पिताजी ने मुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। 5 साल का था जब मेरी माँ की मौत हुई, लेकिन पिताजी और मेरे भाई ने कभी मुझे वो कमी महसूस नहीं होने दी। फिर मैं तुम्हारे लिए उन सबको छोड़ने के लिए तैयार। अगर मैं तुम्हें कभी भी पुकारूं तो क्या तुम चले आओगे मेरे साथ? तुम पुकार के तो देखो। लेकिन तुम कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे ना? भाई क्या यहाँ बोलते मैं एक्टिंग ही कर रही थी। हाँ ये इसके पास है चांस। अरे चिल्ला क्यों रहा है? मैं आ रहा हूँ। यहाँ आने को कहा ना। हंस लो। तो बड़ी सयानी बहुत निकली। अच्छी एक्टिंग है। मछली कांटा निकल भी गई। अब जाकर तो इस नानी की बेटी बनी है। अगर तूने उससे कहा कि जाकर अंगारचंद का सिर काटो तो काटेगा ना? हाँ बोल, मर मिटा है ना तुझ पे वो सकता। अब मैं बताती हूँ अगला कदम कैसे रखना है। चल मेरे साथ चल। जय जय तू बच गया यार। अभी तू जिससे जल्द से प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तेरा वो सड़ा हुआ बाप और तेरे वो साढ़े जैसे भाई है ना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन, हम लोग जब शादी की बात कर रहे थे तो कौन था साला जो ज्यादा उछल रहा था? हाँ? तेरा किशन भैया। अरे मैं बोलता भी हमारे सामने ना चोंच नहीं मार सकता साला लंगोटधारी। अरे बात क्या है वो तो बता। हर शनिवार रविवार तेरे किशन भैया कहाँ जाते हैं? हाँ? भजनपुर हनुमान जी के मंदिर में नहीं, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते, वो गंगापुर जाते किसी से मिलने के लिए, अपनी बीवी से। ओए! शादी को 2 बच्चे भी पैदा कर रहे उसने, खुफिया तौर से छुपा के रखा उनको। 2 बच्चे भी? तू मेरे किशन भैया के बारे में बात कर रहा है? किशन भैया नहीं है, किशन कन्हैया है। वो बजरंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाता, वो जाता है गंगापुर अपनी बीवी से मिलने, गोपी जो टीचर है। अगर तू मुझे लपेट रहा है तो तू बहुत अनलकी हो जाएगा, बता रहा हूँ। मेरे को मालूम था तू मुझ पे यकीन नहीं करता। मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। ये देख। हाँ? ओ यार ओए ये तो ये तेरे किशन भैया और वो डेफिनेटली हनुमान जी तो नहीं। हाँ? बेवकूफ, पहली बार तूने जिंदगी में इतना काम किया है। अरे किशन भैया क्या ऊंची खेल खेली आपने। फंस गया यार वो बंदा जो हनुमान चालीसा पढ़ता। वहाँ कुछ गोपी नाम की स्कूल टीचर रहती है। स्कूल टीचर? हाँ? नहीं, लेकिन गोपी नाम की एक औरत यही पास में रहती है, लेकिन वो स्कूल टीचर नहीं है। अच्छा, उसके पति का नाम किशन है? नहीं, उसके पति का नाम मुरारी है, मुरारी। मुरारी? हाँ। ये कोई और है बे? तू हमेशा यहाँ बाकी बातें सुन के मुझे बसा देता है। अभी चल 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 चल। एक मिनट। फोटो तो है ना? ये मुरारी। हाँ, यही तो है मुरारी। और उसकी पत्नी का नाम गोपी है। हाँ, लेकिन वो स्कूल मास्टर ही नहीं है, नचनिया मास्टर नहीं है, बस यार पूरी बात हनुमान वाला सबसे तेज निकला है। बिल्कुल यार। जब उसके साथ मिला है ना तो वो सबसे ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे बोल रहे हो।
बहुत ज़्यादा यार गुस्सा आ गया था, लेकिन अब फंस चुका है। नहीं ऐसे ही उसने फोटो दिखाकर बोला ये आपका भैया और ये 7 हनुमान तो हो नहीं सकते, बीवी है उसकी। लेकिन फिर भी ना वो बंदे ने इनका काम काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि तीनों में से अगर एक ही ऐसा होता तो फिर भी काम सही था। लेकिन उसने भाई झूठी शादी, मतलब इधर झूठ बोलकर शादी इधर रचाई हुई थी, 2 बच्चे भी थे। भाई लड़की जो भी उसे मशवरा देता था ना, वो उस पर ही उल्टा असर कर जाता था। लेकिन इस दफ़ा भाई उसने पक्का प्रूफ के साथ काम किया, पिक्चर भी ले लिया है। और दूसरी तरफ भाई नानी तो बहुत खुश हो रही है कि अच्छा भाई जाल में फंसा रही है ये वो, लेकिन नानी को तब पता चलेगा जब ये भाग जाएंगे। हाँ जी, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई उन्होंने कोशिश तो की है, तीनों चारों जो भाई हैं तीनों उनके पास जाने की, और पूछा है कि भाई आप थोड़ा सा इस साइड के ऊपर, उनके अंदर भी एक ये चीज़ जगाएं कि वो भी शादी की तरफ आए। लेकिन एंड ऑफ यही उसने फैसला किया ये आपकी शादी तो दूर की, मेरी शादी भी नहीं होने देगा। वहाँ से दौड़ गया। लेकिन भाई बहुत आपकी इसकी इंटेलिजेंस है, ये जो आप केस इसने पकड़ा है ना, अगर तो ये सच हो गया तो फिर इसकी राह भाई एक हो थोड़ी सी गया सीधी हो जाएगी। हो गया सच भाई। देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।